प्रकाश पारिक। क्या प्रदेश में 12 दिन से जारी किसान आंदोलन के बीच किसान की मांग को अनदेखा किया जा रहा है? क्या स्वामीनाथन आयोग पर अमल मुमकिन नहीं है? और क्या कर्जा माफी के हालत में सरकार नहीं है? क्या महाराष्ट्र और यूपी सरकार की तरह किसान को लोन से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के पास आज पैसा नहीं है? ऐसे हालात में क्या एकमात्र रास्ता यानी समर्थन मूल्य पर खरीद में भी सरकार की देरी है? क्या ये समझा जा सकता है कि आज किसान खाद बीज खरीदने की स्थिति में नहीं है? और क्या किसानों की आत्महत्या के पीछे कर्ज ही बड़ा कारण है? इन सारे सवालों के बीच एक सवाल है, जिन 11 मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहा है, क्या इन 11 मांगों पर आज के हालात में अमल किया जा सकता है? क्या 60 साल के किसान को सरकार पेंशन देने की स्थिति में है? और क्या ये मांग भी जायज़ हो सकती है? क्या मुफ्त बिजली किसान को दी जा सकती है? मुफ्त पानी किसान को दिया जा सकता है? या फिर इन मांगों के जरिए कहीं किसान भी गुमराह हो रहा है? तफसील के साथ हर पहलू पर बात होगी, खास मेहमानों के साथ। आज सुनो सरकार में चर्चा का दौर जारी रहेगा। कह रहा है, पहले एक नज़र उसी पर। आवारा पशुओं का ये सब जो मांग पत्र है हमारा सरकार को भेजा हुआ है, उन पे सरकार विचार करे और उनका समाधान करे। कर्जा माफी, भाव, पशु बिक्री पे पाबंदी हटाना और आवारा पशुओं की व्यवस्था करना। और 60 साल के बाद जब नेताओं को मिलता है, अधिकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, तो किसान को क्यों नहीं? वो 5,000 पेंशन मिले। 4 जब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यूपी में कर सकती है, महाराष्ट्र में कर सकती है, पंजाब और कर्नाटक का हो सकता है, तो फिर राजस्थान के किसान ने कोई अन्याय किया है? कृषि राज्य का विषय है। राज्य से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे विषयों को लेकर के इस तरह की गलतफहमी कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। पर राजस्थान का किसान अत्यंत समझदार है और राजस्थान भर का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। और इस महत्वपूर्ण समय में जब देश बदलाव की ओर है, जब देश बदल रहा है और पूरे विश्व इस बदलते हुए परिदृश्य को देख रहा है, इन भारत संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है, इस बात को महसूस कर रहा है, निश्चित रूप से देश का किसान और प्रदेश का किसान हम सब लोगों के साथ में खड़ा है। जो कोई छोटी मोटी उनकी जो मांगे हैं, उनके बारे में मिल बैठ करके विचार करके उन सब के का समाधान करेंगे। किसानों का मुद्दा किसी एक जिला, किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। ऐसे तमाम किसान संगठन हैं जो नॉन पॉलिटिकल भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, और हमने शुरू से आज तक हम लोग कह रहे हैं कि किसान और कांग्रेस की मांग के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा। राजस्थान सरकार को किसान का ऋण माफ़ करना पड़ेगा, लेकिन वो इंतज़ार ये कर रहे हैं कि चुनाव के जितना नज़दीक आएँ उतना ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा। लेकिन हम सब लोग इसमें, कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई संगठन अलग नहीं है। हम सबकी एक ही मांग है, जितना ज़्यादा दबाव जल्द बनेगा उतनी जल्दी सरकार अपनी जिद छोड़ेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सरकार को करना तो पड़ेगा, लेकिन वो टाइमिंग ये चाहते हैं कि उनके अनुकूल हो और चुनाव से ठीक पहले हो। लेकिन चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे विपक्ष के दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम सब की एक ही मांग है। आज सीकर में आंदोलन हो रहा है, इसके बाद तमाम जिलों के अंदर हमारी पार्टी और बाकी पार्टियां मिलकर दबाव बनाएंगे और किसान का ऋण माफ़ वसुंधरा जी को करना पड़ेगा। किसी को रोक नहीं सकता। सवाल यह है कि समय कितना लगेगा, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो। राजस्थान की सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, जिन सरकार के प्रतिनिधि के हाथ में है, वसुंधरा जी पर मैं कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने पहले भी कहा कि हम निजी टिप्पणी की राजनीति से बाहर हैं, लेकिन सब जानते हैं कि उनकी राजवंशीय सोच आम किसान के साथ नहीं है। वो आम आदमी का दर्द समझती ही नहीं है, उन्हें आम आदमी के बारे में पता ही नहीं। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। चर्चा के लिए खास मेहमानों का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे किसान की मांग को सुनने की बात हो रही है या फिर अनसुना किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आज चर्चा में हमारे साथ हैं, कांग्रेस से मोहन डागर जी हमारे साथ हैं, माकपा से भंवर सिंह जी हमारे साथ होंगे, साथ ही विश्लेषक आर.एस. गठाला साहब लगातार बातचीत के दरमियान हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं और आज के सवाल का रुख सबसे पहले
आज आपसे जानना चाहते हैं कि क्या किसान की मांग को सरकारी स्तर पर अनदेखा किया जा रहा है। firstindianews.com पर हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज या फिर ट्विटर पर आप ये बता सकते हैं कि सवाल पर आपने क्या सोचा है। सबसे पहले भंवर सिंह जी, किसान सभा ने एक बड़ा आंदोलन क्रिएट किया है और आज जयपुर में वार्ता का दौर जारी है, लेकिन 11-12 दिन का जो दौर चला उसमें वजह क्या रही? क्या किसान की मांग को अनदेखा किया जा रहा है या फिर किसान ने जो मांगे रखी हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता? किसान की मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर सरकार जो है, केंद्र सरकार है, ये राज्य का विषय बताने की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हर साल पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ की छूट देती है। क्या वही देश की चला रहे हैं? आज जीडीपी में किसान का 40% से ज़्यादा का योगदान है, लेकिन आप देख रहे हैं हर 45 मिनट में एक किसान आत्महत्या देश में कर रहा है। कोई ऐसे नहीं मरना चाहता। आज उसके ऊपर इतना भारी कर्ज हो रहा है। उसकी खेती आप देखिए, 3 रुपए किलो प्याज खरीदा किसान का, यही सीकर के अंदर आज 40 रुपए किलो हमको खरीदना पड़ रहा है। जनता को कहाँ जा रहे हैं 37 रुपए? कौन खा रहा है? वो किसान को क्यों नहीं मिल पाता पैसा? ये सरकार की नीतियां ही तो है। जब किसान कहता है कि 3 रुपए भी नहीं खरीद रहे थे, नीतियों में आज बदलाव आया है। ये नीतियां पुरानी ये पुरानी, दोनों कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की समान नीतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कांग्रेस का जमाना रहा तब भी हमको लड़ना पड़ा इस सरकार से कि आप जो है खरीदारी करें किसान की। अभी इस बार आप देखिए, किसान को जो है मूंगफली नहीं खरीदी इस बार, तिलहन उसका नहीं खरीदा गया। इस बार जो है गेहूं भी जो उसका प्रॉपर तरीके से खरीदा नहीं गया। आज सरकार जो है पूंजीपतियों को जमीन सस्ती देती है, बिजली सस्ती देती है, उनको टैक्सों में छूट देती है 5-5 साल 10-10 साल तक लगातार। तो किसान क्या कर रहा है? देश की सेवा नहीं कर रहा है। आज कई राज्यों में बिजली उसको जो फ्री दी जा रही है क्योंकि वो देश की जनता की सेवा कर रहा है। आज हमारा खुद के किसान का अनाज 1200 रुपए क्विंटल नहीं है, लेकिन ये केंद्र सरकार विदेशों से 1800 और 2000 रुपए क्विंटल आयात कर रही है। तो क्या किसान का फायदा कर रही है सरकार? आज हमारे देश के किसान नीतियों पर बात होनी चाहिए। 11 जो मांगे हैं उनमें मेरे ख्याल से तो ये है कि खेतों में आवारा पशु ना आए, इसको लेकर व्यवस्था हो। पशु बिक्री पर जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनमें तब्दीलियां हो, बिजली मुफ्त मिले, पानी मुफ्त मिले, 60 साल से ऊपर के किसान को पेंशन दी जाए। तो क्या ये मांगे भी आपको लगता है कि जायज है आज के दौर में? नहीं, बिल्कुल जायज है। क्यों नहीं जायज है? मुझे एक बात बताइए, क्यों नहीं है? मैं जानना चाह रहा हूं किसान देश की सेवा कर रहा है, वो जिंदगी भर ताज जिंदगी वो झोपड़ी में ही रह रहा है, उसका जीवन स्तर बदल ही नहीं रहा है। आज उनके पूर्वज भी वही काम कर रहे थे, झोपड़ी में रह रहे थे, खाने के लिए उनको सुबह शाम सब्जी भी नहीं मिल रही, आज भी नहीं मिल रही है। तो जो क्या वही ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? बाकी उनका प्रोडक्ट खरीद के जो लोग बाजार में अरबपति खरबपति बनते जा रहे हैं, जो कुछ नहीं करते, केवल गद्दियों पर जाहिर है समझना चाहिए सूरत हाल क्या है। डागर साहब, आपसे भी जानना चाहता हूँ, कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग पर बात नहीं करना चाहूंगा शुरुआत में, 3 दिन से बहुत हो रही है। बाकी जो मांगे हैं कांग्रेस क्या उनको भी समर्थन देती है? बिल्कुल, किसान की विकास को लेकर, किसान के डेवलपमेंट को लेकर जो मांगे की जा रही है वो बिल्कुल जायज़ है और कांग्रेस पहले से भी इन बातों का समर्थन करती आई है और कांग्रेस ने हमेशा किसान को बहुत ज़्यादा संवेदनशील तरीके से लिया है और जब जब भी किसान के साथ में कोई तकलीफ आई है तो कांग्रेस पार्टी सदैव उनके साथ में खड़ी रही है। जैसे हम लैंड एक्विजिशन की बात करें, भट्टा पुरसोल में हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी जी ने उस यात्रा को शुरू किया और पार्लियामेंट में उस बिल को पारित करवाने में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, हमारी सांसद मीनाक्षी नटराजन ने वो पक्ष रखा पार्लियामेंट में और राहुल गांधी जी ने, तमाम नेताओं ने उसको पारित करने में विशेष योगदान दिया। ये जिन मुद्दों को अभी भंवर सिंह साहब ने उठाया, मैं उनमें जानना चाहता हूँ, मौजूदा सरकार के रुख में और आपके रुख में क्या बदलाव है? बहुत ज़्यादा बदलाव है। अगर हमारी पार्टी की सरकार होती प्रदेश में और देश में और इस प्रकार से किसानों का आंदोलन होता तो हम किसानों से बैठकर बात करते और उनकी बातों को जिस तरीके से भी बात तो हो रही है जयपुर में, मेरे ख्याल से बात हो रही है, शायद बात जयपुर में हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के प्रतिनिधियों ने इतने दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सीकर में सड़कों पे लोग बैठे हैं, राजस्थान के हर जिले में लोग सड़कों पर बैठे हैं, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और सरकार के मंत्रियों को, नेताओं को, अफसरों को कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, लोग जश्न मना रहे हैं। यहाँ इस तरीके से उन्होंने सीतापुरा में अभी ग्राम के नाम पे बड़े बड़े वीवीआईपी फंक्शंस करके वीआईपी को इंटरनेट किया और किसान को जिस तरीके से बुलाकर खाना खिला के भेज दिया, ऐसा बर्ताव किसान कर रही है। हमें तो खुद को तकलीफ हो रही है और बड़ा समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ये सरकार क्या किसान, गांव गरीब का नारा देकर जिस प्रकार से सत्ता में आई थी और आज ओनली पूंजीपतियों के साथ में सरकार खड़ी है। देश का नौजवान, आज किसान का बेटा
क्या मजबूर होकर पलायन कर रहा है गांव से शहर की तरफ मजदूरी के लिए? क्या किसान का बेटा अपने खेत में खेती नहीं कर सकता? मुताबिक बुनियाद पर समस्याएं हैं। मैं गठाला साहब आपसे भी जानना चाहता हूं कि इन पूरी तस्वीर में आज किसान की समस्याएं क्या है और उसको किस तरह से एंटरटेन करने की कोशिश हो रही है। ऐसा है, किसान की समस्या कोई आज की पैदा की हुई नहीं है, ये बहुत पुरानी ऐसी चली आ रही है। सही बात तो ये है कि आपने जैसे कहा भट्टा पारसोली, मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगा। राहुल गांधी बोले कि हम इसको करेंगे, नहीं किया उन्होंने, तो भट्टा पारसोली में कांग्रेस वाज डिफीटेड। और मायावती ने जिसने थोड़ा जिया था वो, अरे सुनिए तो सही, आप बीच में इंटरफेरेंस नहीं करें। जब आपको जरूरत हो माँ बोले, जब मैं एक शब्द नहीं बोलूँ, इट्स नॉट ए गुड साइन। मेरे बात तो करने दो, लेट मी स्टार्ट इट। तो उसके बाद में ये हुआ कि पूरे देश में पढ़े, अब लड़के पढ़े लिखे आ गए। ये एक्चुअली बीमारी की जड़ पैदा हुई थी लैंड एक्विजिशन वाले में कि राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इतना समझ नहीं थे, वो बहुत सरल किस्म के इंसान थे और उनको ब्लफ करके ये जो पब्लिक पर्पज है उसमें कंपनी पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस की गई थी 90 में। उससे सारा बखेड़ा खड़ा हुआ कि साहब ये कंपनी कब से पब्लिक पर्पज हुई, रेलवे हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये बात आगे जाकर के समझ में आई कि ये गलत हुआ। एनीवे, दूसरा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की जो बात है, 2004 में जब पूरे देश में आंदोलन हुए तो स्वामीनाथन जो अपने जनक कहा जाता है हरित क्रांति का, उसके वो राज्यसभा मेंबर भी थे, शायद अब भी हैं या हट गए, लेकिन अभी तक तो थे। और मैं जब एक हॉर्टिकल्चर का सेक्रेटरी था तो वो आए भी थे, सेमिनार भी हुई थी, एंड आई आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट एज ए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने ये कहा, उनको बैठाया आयोग को, तो उन्होंने ये कहा कि भाई किसान की जितनी लागत लगती है उस पर आप 50% जोड़ करके और इसकी एमएसपी डिक्लेयर कर दो। और उन्होंने उसमें लॉजिकली कहा कि हमसे ज़्यादा एमएसपी पाकिस्तान देता है, हमसे ज़्यादा ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है चाइना देता है, तो हिंदुस्तान के किसान को इतना पीछे क्यों रखा जाए, नंबर 1। मैं तफसील से इस पर एमएसपी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और कर्ज माफी पर बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बुनियादी तौर पर सरसरी तौर पर समझना चाह रहा हूँ कि आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया राजस्थान में, उसको लेकर 12 दिन का दौर बीत चुका है जब सक्रिय रूप से सड़कों पर किसान है। सरकार कह रही है कि हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो सक्रिय होने की बात की जा रही है। कोर्ट में आप किसकी बात करोगे? स्वामीनाथन कमीशन आज लागू करेंगे न कल करेंगे। इन्होंने अपना 44 नंबर का आइटम है इनका जो घोषणा पत्र का 2014 का, उन्होंने साफ कहा, मोदी जी खुद बोले हैं उसमें जगह जगह भाषणों में कि हम किसान को 50% जोड़ करके देंगे और हाथ उल्टा वो तो कह रहे हैं हमारा तो जुमला। लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब, बात हो रही है सरकार के साथ, लेकिन सरकार क्या बात करेगी जब 8 साल दो तक प्रमुख मांगों को तो दरकिनार किया जा चुका ये लेके है, बैठ कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, और बाकी जो मांगे हैं उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि मौजूदा दौर में सरकार की स्थिति नहीं है और ना ही जायज मांगे हैं। फिर ये बातचीत क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सरकार किसानों के साथ है और इसलिए साथ है क्योंकि सरकार किसानों के वोटों के दम पर ही बनी हुई है। इसलिए जो महापड़ाव जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं सीकर में जो हो रहा है, आपने जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं इन्होंने कहा कि साहब सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। मैं आपको करेक्ट करूँ सर, पिछले 5 दिन से वहाँ पर कलेक्टर, एसडीएम, प्रभारी मंत्री आपके नेताओं के बीच में जा रहे हैं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप आइए, अपने नेताओं के नाम दीजिए और सरकार के साथ बैठकर बात कीजिए। मैं इस पर रुख साफ करना चाहूंगा। एक अपडेट है, मैं आपसे अपडेट शेयर करना चाहूंगा। शनिवार को वार्ता के लिए बुलावा आया, किसान नेता सीकर से रवाना होकर रिंगस तक पहुंचे, लेकिन इस बीच में जयपुर से कॉल आया, जो मौजूदा मंत्री हैं वो जयपुर में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज बातचीत नहीं हो पाएगी। और तभी शनिवार को तय किया गया था कि मंगलवार को बात होगी। मैं आपको इसमें बताता हूँ, किसानों की जो मांगे हैं वो जिस लेवल पर, वो कलेक्टर के लेवल पर सोल्व नहीं हो सकती, वो प्रभारी मंत्री के लेवल पर सोल्व नहीं हो सकती। उसके लिए किसानों के जो किसान महकमे से जुड़े हुए जितने मंत्रालय हैं उनके मंत्रियों का होना जरूरी है। इसलिए जो जिस शनिवार की वार्ता की बात आप कर रहे हैं, उस वार्ता के बाद जो मंत्री वहां पर जयपुर में मौजूद नहीं थे और उनकी डिस्टेंस इतनी थी कि किसान नेताओं के पहुंचने तक वो नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए सहमति से दूसरे दिन तय हुआ था कि दूसरे दिन इस पे बात करेंगे। दूसरे दिन वहां प्रभारी मंत्री राजकुमार रेणवा इनसे मिलने गए, कलेक्टर उनके साथ नरेश ठकराल गए, उन्होंने बात की तो किसान नेताओं ने नाम नहीं दिए, बाद में तहसीलदार को फोन करके नाम दिए, ऑथेंटिक नाम कागज पर लिखकर नहीं दिए। दूसरे दिन एसडीएम जूही भार्गव वहां पर मौके पर गई, उन्होंने किसान नेताओं अमराराम पेम्बाराम से बात करी वहां पर जाकर और उनसे फिर नाम मांगे कि सरकार से बात करने के लिए आप अपने नेताओं के नाम दीजिए, उन्होंने नाम नहीं दिए। फिर आज जाकर आज शाम को वहां पर बात होने की बात है और वो बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि अगर ये किसानों के सच्चे हितैषी हैं,
खाली अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इतना जरूर जितना किसानों बयां के किया वो तो सब समझ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्या देना चाह रही है किसान को, क्योंकि जो मांगे हैं उनमें से किस पर अमल किया जा सकता है? देखिए, मुख्य मांग ये है, आपने किसानों के कर्जे माफी की बात यहाँ पर सब लोग प्रतिनिधियों के बीच में की है। किसानों का कर्जा माफ करने का दावा कांग्रेस पार्टी ने 10 साल पहले किया कि किसानों का कर्जा माफ हुआ। किसानों का कर्जा माफ 10 साल पहले हुआ, उसके बाद क्या किसान की आर्थिक स्थिति सुधर गई? किसान को वापस सड़क पर आना नहीं पड़ा, या किसानों की आत्महत्या रोक दी इन्होंने? क्या कर्जा माफी किसानों की समस्याओं का हल है कि अगर वो आज फिर हो गई तो कल उनकी समस्याएं नहीं होंगी? चलिए, क्लू दिया आपने कि कर्ज माफी पर आगे बात होनी चाहिए। मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा आपसे, फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रास्ता है तो फिर महाराष्ट्र और यूपी में कर्ज माफी का सिलसिला क्यों और राजस्थान में आकर ये रवायत क्यों बदल रही है? ब्रेक के बाद। सीकर ही नहीं, आसपास के जो शेखावाटी एरिया है पूरा, उसका एक तो व्यापार है, व्यापारी लोग बेचारे पहले से ही परेशान हैं और इस घटना से, इस आंदोलन से उनको बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है। और निजी शिक्षण संस्थाओं में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी परीक्षाओं की तैयारियां चल रही है, परीक्षा आने वाली है, उनको पढ़ाई का इतना नुकसान हो रहा है जिससे कोई अनुमान भी नहीं लगा पा रहा है। और आमजन को कितनी परेशानी हो रही है, लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बैंकों में ट्रांजैक्शन अटक रहे हैं, लोग शहर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। किसी भी आंदोलन में उसके व्यवहारिक पक्ष को देखा जाना चाहिए कि आम जनता को उससे तकलीफ ना हो। किसान को, लोकतंत्र में किसी भी आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसको अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसका कहने का अपना तरीका होना चाहिए। किसानों ने इतने दिन मंडी के अंदर रहकर शांतिपूर्वक अपना आंदोलन शुरू किया, आंदोलन चलाया, वो ठीक था। लेकिन आप 2 दिन से पूरे शहर को आपने बंधक बना रखा है, पूरे ज़िले को बंधक बना रखा है, सारा सिस्टम क्रैश हो गया, सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, सारा प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया, सारा व्यापार अस्त व्यस्त हो गया।